नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 21 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, मतलब कि सबसे छोटा कंटिनेंट है और सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा जगह है जहां एक महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप तीनों चीजें एक साथ मिलती है। तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि मैला ढोने की जो प्रथा है उसको जितना जल्दी से जल्दी खत्म किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें क्लियर कहा गया है कि समाज के एक बड़े वर्ग को जीने के लिए हाथ से मैला ढोने, सीवर में प्रवेश करने और उनमें फंसकर मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो नागरिकों के बीच, इसी में राइटर कहते हैं कि नागरिकों के बीच भाईचारा, समानता, उसके बाद सम्मान के दावे को महज एक भ्रम बताया गया। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है गगनयान मिशन, इसरो आज पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है और अभी वर्तमान समय में इसे अभी न्यूज नया अपडेट आया है कि इसे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि ये किस लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें मुख्यतः जो है सीएम का मतलब होता है क्रूज मॉड्यूल। यह वह जगह है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को दबाव वाली पृथ्वी जैसी बुरी वायुमंडलीय स्थिति में रखा जाएगा। तो इसी के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि हर किशोर महिला जो 16 वर्ष की लड़कियां हैं को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक बात कही गई है कि अदालत ने जो कहा है कि पॉस्को अधिनियम में सहमति की उम्र के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रस्ताव नहीं शामिल किया गया। तो इसमें विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या सुधारने की आवश्यकता है और प्रत्येक जो लड़कियां हैं, जो किशोरियां हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य और दायित्व हैं अपने शरीर की अखंडता के अधिकार, गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, और लैंगिक बाधाओं को पार न करें इसके लिए क्या क्या नियम अपनाए जाए। तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो ओटीटी सेवाओं पर सरकार धूम्रपान की चेतावनियों पर असहज समझौता करे। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार जो जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं, वो अनेक प्रकार के वेब सीरीज बना रही है और उसमें धूम्रपान से संबंधित जो सीन्स आते हैं उस वेब सीरीज में, उसमें धूम्रपान से संबंधित कोई भी चेतावनी या वार्निंग नहीं आ रही। इसके लिए एक प्रभावी कदम उठाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। याद रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मतलब कि आइसलैंड। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। एक कंटिनेंट की बात की जा रही है और दूसरा आइलैंड की बात की जा रही है, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर दोनों से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इसे भी हम लोग मैप में देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है एकमात्र ऐसा जगह है जहां जिसे एक ही साथ महाद्वीप मतलब कंटिनेंट, एक राष्ट्र और एक द्वीप तीनों चीजें कहा जाता है। मतलब कि कॉन्टिनेंट, कंट्री और आइलैंड। तो पड़ोसी देश जो है उत्तर में इंडोनेशिया, पूरब में तिमोर और पापुआ न्यू गिनी और उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुआतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। इसको अब हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो इसकी सबसे पहले मुख्य बातें देख लेते हैं। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये क्वींसलैंड है। ये कुछ चीजें लगातार पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं इसे रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद ये न्यू साउथ वेल्स है। उसके बाद नीचे जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर्थ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे यहाँ विक्टोरिया है जो मेलबोर्न में है। ठीक है, यहाँ सिडनी में है, एकदम तट पे है। ब्रिस्बेन है, कैनबरा है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो
आइलैंड है छोटा सा, इसी को तस्मानिया कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड और तस्मानिया के बीच में देखिए बास स्ट्रेट पाया जाता है। तो इसके इस साइड में पैसिफिक ओशन है और इसके वेस्ट साइड में इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और कुछ गल्फ देख लेते हैं, जैसे गल्फ ऑफ कैपेंटेरियो, यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ है, तिमोर सी, उसके बाद अराफोरा सी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। और इसका जो सराउंडिंग कंट्री है उसको भी एक बार नजर डाल देते हैं। तो इसके नॉर्थ में इंडोनेशिया, ईस्ट तैमूर, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, यही चीजें ध्यान रखने की है। एक और मैप में हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें अगर जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन डेजर्ट जो है वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद किम्बरली प्लेट्यू जो है ये भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। तानामी डेजर्ट का लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद मैकडोनल्ड रेंज ये भी याद रखना है, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। यहाँ पे कुछ रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है, डाले, डार्लिंग, उसके बाद लैकलन, उसके बाद म्यूरे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे तस्मानिया सी भी है जो उस मैप में नहीं था, यहाँ पे कोरल सी, याद रखिएगा इस रीजन को। कुछ मैप्स को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहती है, इसके लिए ही मैं डेली एक लोकेशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आइए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा है कि मैला ढोने की प्रथा को खत्म किया जाए, इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो आगे यहाँ पे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर अमानवीय प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का एक दशक के बाद भी समाज के एक बड़े वर्ग को जीने के लिए, मतलब कि सिर्फ जीने के लिए, क्लियर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपने जीवन यापन करने के लिए वो इस तरह का कार्य करता है, हाथ से मैला ढोना, सीवर में प्रवेश करना और उसमें फंसकर बहुत से संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, तो नागरिकों के बीच जो भाईचारा, समानता और सम्मान, तो यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत से लोगों को इस पे कदम उठाना चाहिए, जिससे कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और डिग्निटी के साथ ये कुछ तथाकथित वर्ग जो है, जो ज्यादा से ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग में संलिप्त लोग होते हैं, मजबूरी में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसे सुधारने की आवश्यकता है जिससे समाज में उन्हें सम्मान दिया जा सके। आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा, न्यायमूर्ति एस.आर. की अध्यक्षता वाली पीठ भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया एस.आर. भट्ट के द्वारा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो उसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, चाहे वो रोजगार के ही रूप में कर रहा हो। और उसके पुनर्वास अधिनियम 2013 के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से खत्म करने की प्रतिज्ञा के प्रति कर्तव्यबद्ध बताया गया। तो यहाँ पे ये एस.आर. भट्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा है कि सीवर में होने वाली मौत के लिए जो देय मुआवजा था उसकी भी राशि बढ़ा दी गई, जो पहले 10 लाख था उसे अब 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि हम में से प्रत्येक आबादी के इस बड़े हिस्से का ऋणी है। सही बात है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा कार्य करते हैं। अगर ये लोग सफाई नहीं करेंगे सीवर्स में तो बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाएगी हर एक कॉलोनी में। ठीक है, जितने भी शहरीकरण हो रहा है इतना तेजी से हमारा देश, तो यहाँ पे ये निरंतर समस्याएं आ जाएगी जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करते। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जो आबादी है वो इनका ऋणी है, जो अमानवीय परिस्थितियों में व्यवस्थित रूप से फंसे हुए, अनदेखे, अनसुने और मूक बने हुए रहते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो इस अमानवीय परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है, तो अदालत ने सीवर में होने वाली मौत के लिए 10 लाख से 30 लाख बढ़ा दिया है मुआवजा। हम सभी नागरिकों पर सच्ची बंधुता को साकार करने का कर्तव्य है। यह अकारण नहीं है कि हमारे संविधान ने गरिमा और भाईचारा के मूल्य पर बहुत जोर दिया। इसका कारण है कि जो भी व्यक्ति है उसको समान रूप से समाज में सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, समानता की बात की जा रही है, भाईचारा की बात की जा रही है, तो ये चीजें ध्यान रखने की बात की जा रही है। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आर्टिकल 21 में कहा गया है। ठीक है, तो आगे कहा जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए अन्य सभी स्वतंत्रताएं कल्पना मात्र है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है कि ऐसा तो कहा जाता है, लेकिन जो भी लोग ये कार्य करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला, उन्हें मुख्यतः समाज से अलग ही रखा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है, गंदगी के रूप में देखा जाता है।
तो इसे सुधारने की आवश्यकता है। तो न्यायमूर्ति भट्ट ने फैसले के कुछ अंश में ये बातें कही। मामले को आगे की निगरानी के लिए 1 फरवरी 2024 को सूचीबद्ध किया गया है, मतलब कि आगे के लिए कि इस ये जो प्रतिबंध लगाया गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है देश में, लोग अभी भी इसमें संलिप्त होने से बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, इसको ध्यान देने के लिए जो अगला डेट दिया गया है वो है 1 फरवरी 2024 का। ठीक है, आगे कहते हैं यहाँ पे राइटर 2020 का जो याचिका था, अदालत ने 2020 में बलराम सिंह द्वारा दायर याचिका पर न्यायिक नोटिस लिया था। ठीक है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि लोग अभी भी शिविरों में मर रहे हैं। हालांकि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालय के निर्माण अधिनियम 1993 की शुरुआत के साथ इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो याद रखिएगा, निर्माण निषेध, शौचालय के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के अनुसार ही मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया था, और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 2013 के द्वारा शीर्ष अदालत ने स्वयं निषेध को मजबूत किया और अपने फैसले में पारंपरिक और अन्यथा इस प्रथा में लगे लोगों के पुनर्वास का भी निर्देश दिया गया। ठीक है, तो यही बातें कही जा रही है कि निर्देश तो दिया जाता है, लेकिन जो कार्यान्वयन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, और इन लोगों के पास कोई वास्तविक रोजगार नहीं होने के कारण अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए सिर्फ वो इस गंदगी में कूद जाते हैं। तो यहाँ पे सरकार को भी क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल, गगनयान मिशन। इसरो आज पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। गगनयान मिशन, इसरो इज सेट फॉर फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट टुडे। ठीक है, इसमें आगे कहा जाता है कि फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एवार्ट मिशन 1, ठीक है, याद रखिएगा, एवार्ट मिशन 1 के लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि गगनयान परीक्षण उड़ान आज श्रीहरिकोटा से उड़ान भर ली है अभी वर्तमान समय में, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आगे कहा जाता है कि अंतरिक्ष एजेंसी अपने गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक क्रू मॉड्यूल, इसमें सिर्फ एक ही बात है, क्रू मॉड्यूल की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग मेनली जो हम लोग अंतरिक्ष में मानव इंसान को भेजना चाह रहे हैं, तो उसके सुरक्षा के लिए जो अर्थ का वायुमंडल है उसके प्रेशर से सुरक्षित रहने के लिए ये क्रू मॉड्यूल बनाया गया है। तो इसी को विस्तार से आगे बताया जाता है राइटर के द्वारा कि क्रू मॉड्यूल परीक्षण करेगा, जिसका उद्देश्य जो है वो मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है। ठीक, अगले साल की शुरुआत में एक अनाम उड़ान ह्यूमनॉइड को ले जाया जाएगा। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है कि 1 अननेम्ड फ्लाइट विल कैरी ह्यूमनॉइड। तो आगे कहा जाता है कि इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एवार्ड मिशन, तो याद रखिएगा एवार्ड मिशन 1 TBD-1 जो क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगा। आगे कहा जाता है कि TBD-1 जो ये मिसाइल है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है TBD-1, जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सुबह 8 बजे उड़ान भर लेगी और भर चुकी है वर्तमान समय में। तो इसरो के अनुसार इस निरस्त मिशन के लिए विकसित परीक्षण वाहन एक एकल चरण तरल रॉकेट है। इसका सिंपल मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू इसरो द टेस्ट व्हीकल डेवलप्ड फॉर दिस एवार्ड मिशन इज अ सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है, और जो पेलोड है, पेलोड में क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम के साथ उनके तेजी से काम करने वाले ठोस मोटर, सीएम फेयरिंग और इंटरफेस एडाप्टर भी शामिल है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि द पेलोड्स कंसिस्ट ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड क्रू एस्केप सिस्टम विद देयर फास्ट एक्टिंग सॉलिड मोटर्स along with CM फेयरिंग एंड इंटरफेस एडाप्टर। ये कुछ चीजें बताई गई है, मेनली इसमें ध्यान रखने की बात है क्रू मॉड्यूल को। ठीक है, आगे इसको क्लियरली समझाया गया है कि सीएम वह जगह है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को दबाव वाली पृथ्वी जैसी वायुमंडलीय स्थिति में रखा जाता है। तो TBD-1 के लिए सीएम एक बिना दबाव वाला संस्करण है। तो यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि सीएम इज वेयर द एस्ट्रोनॉट्स आर कंटेन्ड इन अ प्रेशराइज्ड अर्थ लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग द गगनयान मिशन। ठीक है, इसी के लिए इसे परीक्षण किया जा रहा है। तो यह उड़ान जो है वो गगनयान मिशन में
I-1.2 की मैक संख्या के अनुरूप। आगे कहा जाता है श्रीहरिकोटा के तट के लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में लिफ्ट ऑफ से लेकर CES और CM पृथक्करण से लेकर पैराशूट की तैनाती और क्रू मॉड्यूल के लैंडिंग तक की उड़ान की पूरी अवधि लगभग 8.5 मिनट में पूरी की जाएगी। ठीक है, यही बात कहा जाता है। द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम लिफ्ट ऑफ टू CES and CM separation to deployment of parachutes and touchdown of the crew module in the sea about 10 km from the coast of Sriharikota will be complete in about 8.5 minutes। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा जाता है मेनली कि ये मिशन का क्या उद्देश्य है। तो इसरो ने कहा कि भारतीय नौसेना टचडाउन के बाद TB-D1 CM की बरामदगी का, CM मतलब होता है क्रू मॉड्यूल, तो CM की बरामदगी का नेतृत्व करेगा। तो समुद्र के पानी में सुरक्षित सीमा पर तैनात रिकवरी जहाज क्रू मॉड्यूल के पास पहुंचेगा और गोताखोर की एक टीम एक बॉय संलग्न करेगा, जिसमें क्रू मॉड्यूल जो होता है उसको जहाज क्रेन का उपयोग करके फहराएगी और किनारों पर लाएगी। तो यही एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस मिशन का जो उद्देश्य है उड़ान प्रदर्शन और परीक्षण वाहन उप प्रणालियों का मूल्यांकन विभिन्न पृथक्करण प्रणालियों, तो यही मुख्य उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ टेस्ट व्हीकल सिस्टम, जिससे कि हम आगे चल के ह्यूमनॉइड को ले जा सकें, और इवोल्यूशन ऑफ CES इंक्लूडिंग वेरियस सेपरेशन सिस्टम एंड CM कैरेक्टरिस्टिक एंड डिसेलरेशन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन एट हायर एल्टीट्यूड एंड इट्स रिकवरी। तो ये चीजें याद रखें, ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, यही बातें स्लाइड्स में ऑलरेडी की गई है। ठीक है, तो इसे आप अपने नोट्स में भी सीधे तौर पर लिख सकते हैं। तो सीधे शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि जो मिशन का उद्देश्य है वो आपातकालीन स्थिति में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की CES की क्षमताओं की जांच करना, और जिसके लिए इसरो को मिशन को रद्द करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इसरो को इस मिशन को लॉन्च करने की आवश्यकता है। ठीक, आगे कहा जाता है कि गगनयान मिशन का जो उद्देश्य है वो मानव प्रणालियों चालक दल के 3 सदस्यों को निचली पृथ्वी के कक्ष में लॉन्च करने और उन्हें बंगाल की खाड़ी या अरब की खाड़ी में उतार कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य जो है वो मानव प्रणालियों मतलब कि चालक दल के 3 सदस्य, ठीक है, को निचले पृथ्वी कक्ष में लॉन्च करने और उन्हें वापस बंगाल की खाड़ी या अरब की खाड़ी में उतारने के लिए सक्षम बनाने के लिए है। तो पहली चालक दल वाली उड़ान से पहले 3 परीक्षण वाहन मतलब कि TB उड़ानों की योजना बनाई गई है, TB1, TB2 और TB3। तो ये TB1 है, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है TB-D1। तो शनिवार को पहली उड़ान होगी और अगले साल की शुरुआत में एक और अननेम्ड अनाम उड़ान ह्यूमनॉइड व्योम मित्र को लेकर जाएगी। ठीक है, तो आगे इस पे चर्चा होगी जब अगला फिर से उड़ान किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि हर किशोर महिलाएं जो लड़कियां होती हैं 16 वर्ष की को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट सेज एवरी फीमेल एडोल्समेंट शुड कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज। तो आगे इसमें कहा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल के एक आदेश में कहा है कि 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के साथ सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का आह्वान करते हुए सुझाव दिया है कि प्रत्येक महिला किशोरी जो लगभग 16 वर्ष की है या उससे अधिक है को यौन आग्रह पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है। महिला से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आता है इथिक्स में भी या ऐसे में भी, इसे आप अपने अनुसार से इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है कॉलिंग फॉर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्विंग एडोल्समेंट्स अबव 16 ईयर्स, जो 16 वर्ष और 16 वर्ष से ऊपर की लड़कियां या महिलाएं हैं। द कलकत्ता हाई कोर्ट इन अ रिसेंट ऑर्डर सजेस्टेड दैट द एवरी फीमेल एडोल्समेंट शुड कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज एंड प्रोटेक्ट हर राइट्स टू इंटीग्रिटी ऑफ हर बॉडी। ठीक है, आगे इसमें कहा जाता है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो पॉस्को एक्ट है के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपीलकर्ता जो पीड़िता का मामा है की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह दोनों के बीच गैर शोषणकारी सहमति से, ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है कि
इसके कारण ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुझाव दिया है, इसी कारण यहाँ पे हाई कोर्ट सुझाव दिया है, जब इसमें जो आरोपी था वो बरी हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी सहमति से यौन संबंध बनाए गए थे। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे सुझाव दिया गया कि जो 16 वर्ष और 16 वर्ष से अधिक की लड़कियां या महिलाएं हैं वो इतना आसानी से अपना इंटीग्रिटी न दे शरीर का, ठीक है, उसे स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो यह कहा जाता है दो किशोर सहमत हैं, हालांकि पीड़िता की उम्र को देखते हुए सहमति का कोई मायने नहीं रखता। तो जस्टिस चितरंजन दास और पार्थ सारथी सेन की बेंच ने कहा कि इस मामले को एक मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है कि इसे एक प्रेसिडेंट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ये बस एक एडवाइस दिया गया है खास के 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के लिए कि उसे थोड़ा सुरक्षा रखना चाहिए। ठीक है, यही बातें यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, लड़कियों को अपने शरीर की अखंडता और उसकी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। आगे कहा जाता है यह प्रत्येक महिला और किशोरियों का कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य भी लिखा जा सकता है किसी आंसर में, जैसे अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा की जाए, उसकी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, लैंगिक बाधाओं को पार कर अपने स्वयं के समग्र विकास के लिए प्रयासरत रहें, यौन आग्रह पर नियंत्रण रखें क्योंकि समाज की नजरों में वह हारी हुई है, मतलब कमजोर है, हारी हुई नहीं मतलब कमजोर कम्युनिटी है ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब धीरे धीरे लैंगिक समानता बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में आ गई है हमारे समाज में। जब बहुत मुश्किल 2 मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार होते हैं, तो ये बात कहा जाता है कि 2 मिनट के सुख के लिए वो अपने जो शरीर है उसकी अखंडता के अधिकार की रक्षा को धूमिल नहीं करे। ठीक है, उसके शरीर की स्वायत्ता और उसकी निजता के अधिकार की रक्षा करे। यह 18 अक्टूबर के फैसले में कहा गया कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। तो पुरुष किशोरों के लिए बेंच ने कहा कि उन्हें एक युवा लड़की या महिला के उपरोक्त कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने दिमाग को एक महिला, उसकी आत्ममूल्य, उसकी गरिमा, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एक महिला को उसकी आत्ममूल्य, उसकी गरिमा और गोपनीयता और उसके शरीर की स्वायत्ता के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, उसे ट्रेन करना चाहिए। यहाँ पे माता पिता के मार्गदर्शन की भी बात की जा रही है, चाहे वो उनका बच्चा किशोर लड़का हो या फिर किशोरी लड़की। ठीक है, दोनों तरफ से माता पिता को भी मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। अदालत ने किशोरों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता को भी उजागर किया और उपरोक्त पहलुओं पर जोर देने के साथ अपेक्षित यौन शिक्षा पर भी जोर दिया गया, जिससे अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता है जिसके कारण भी अनेक प्रकार की इससे संबंधित घटनाएं घट जाती है। तो ये जरूरी है कि इसकी सही जानकारी हो सभी किशोर किशोरियों को यौन शिक्षा से संबंधित, और प्रजनन स्वास्थ्य और स्वच्छता हर स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया है कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किशोर ऐसा कुछ करे जो उन्हें उनके जीवन को अंधकार से अंधकार की ओर ढकेल दे। फैसले में कहा गया कि हर किशोर के लिए विपरीत लिंग के साथ तलाशना सामान्य बात है, लेकिन बिना किसी प्रतिबद्धता और समर्पण के सेक्स में संलग्न होना भी उसके लिए सामान्य बात नहीं है। अदालत ने कहा कि वह पोस्को अधिनियम में सहमति की उम्र के साथ छेड़छाड़ करने का प्रस्ताव नहीं रखती है। तो ये क्लियर पॉइंट है कि ये जो सुझाव दिया गया है ये पोस्को अधिनियम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो कोर्ट ने 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरियों को के साथ सहमति के लिए किए गए यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का भी आह्वान किया गया है। ठीक है, सुझाव दिया गया है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि ओटीटी सर्विसेज, ठीक है, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स, उसके डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी सर्विसेज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ओटीटी सर्विसेज पर सरकार धूम्रपान की चेतावनियों पर असहज समझौता करे। ओटीटी सर्विसेज गवर्नमेंट रीच अनईजी कंप्रोमाइज ऑन स्मोकिंग वार्निंग्स। ठीक है, मतलब कि स्मोकिंग वार्निंग्स जो सीन्स में आते हैं लगातार ओटीटी के वेब सीरीज में, उसको और कड़ा करने का आवश्यकता है। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कहा जाता है। अपनी सामग्री में धूम्रपान की चेतावनी जोड़ने पर केंद्र के साथ एक सहज समझौता करने की बात की और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान संबंधित चेतावनियों की समीक्षा की जाए। तो हॉटस्टार जैसी कुछ स्ट्रीमिंग सेवाओं ने पुरानी फिल्मों के लिए भी वीडियो और ऑन स्क्रीन धूम्रपान दृश्य चेतावनियां शामिल की है, जबकि नेट यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत से पुराने फिल्म हैं जिसमें धूम्रपान से संबंधित कोई भी वार्निंग नहीं आता, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है कि जो बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो पुरानी फिल्मों को लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो स्मोकिंग से संबंधित सीन्स हैं उसमें वार्निंग्स नहीं आती, तो इसी में ऐड करने की बात की जा रही है। जबकि तो यहाँ पे हॉटस्टार जैसा जो ओटीटी है
वो ऐड किया है, ठीक है, स्मोकिंग संबंधित जो एडवाइजरी है, लेकिन नेटफ्लिक्स और अन्य ने कम दखल देते हुए इन संदेशों को चुना है। मतलब कि इन लोगों ने इस सब तरह का जो स्मोकिंग एडवाइजरी है उसे शामिल नहीं किया है, जो सामग्री की शुरुआत में स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर दर्शकों को तंबाकू को सेवन के प्रति आगाह करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हेल्थ एडवाइजरी स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एंड स्मोकिंग किल्स। तो यही एडवाइजरी जारी करने की बात की जा रही है, जो नेटफ्लिक्स जैसे कुछ ओटीटी जो है वो अभी भी जारी नहीं कर रहे हैं, जो खासकर पुरानी फिल्में हैं। ठीक है, आगे कहा जाता है कि धूम्रपान वाले प्रत्येक शॉट के टेक्स्ट स्क्रॉल के शीर्ष पर एक चेतावनी प्रदर्शित करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वेतन का विनियमन संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया है कि जिसमें बीच में तंबाकू की खपत दिखाने वाली स्ट्रीमिंग सेवाओं की आवश्यकता थी। तो प्रत्येक फिल्म या एपिसोड की शुरुआत में धूम्रपान वाले प्रत्येक शॉट के टेक्स्ट स्क्रॉल के शीर्षक पर एक चेतावनी प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। द हिंदू के द्वारा प्राप्त फाइल नोटिंग्स के अनुसार कहा गया है कि किसी भी अन्य देश को फिल्म निर्माताओं और टीवी श्रृंखला निर्माताओं को अपनी सामग्री को इस तरह से बाधित करने की आवश्यकता नहीं। मतलब कहा जाता है ये सिर्फ भारत में ही होता है कि हम लोग को जो ओटीटी है वहां पे इस तरह के एडवाइजरी जारी करने की बाध्यता की गई है, लेकिन और भी अन्य देश में ऐसा नहीं कहा गया और स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी भी है। तो बैठक में कहा गया कि मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल के उप निदेशक पंकज चतुर्वेदी ने तंबाकू की खपत पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत उपाय का भी तर्क दिया। सही बात है कि ये सभी जागरूक करने से अच्छा है जो प्रोडक्शन है, जो मूवमेंट हो रहा है उसे रोकने की आवश्यकता है। अगर हम लोग मूवमेंट जो मार्केट में है उसे ही बंद कर देंगे, जैसे कि बिहार के क्षेत्र में क्या हुआ कि अभी प्लास्टिक बंद किया गया, पिछले 1 साल से बंद किया गया है, तो वहां क्या होता है जो सब्जी वाले हैं या दुकान वाले हैं वहां पे रेड मारा जाता है। तो आप खरीदारों पे रेड मार के कितना कंट्रोल कर लेंगे? अगर उसके प्रोडक्शन जहां से हो रहे हैं उसे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो वो ऑलरेडी मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन बिहार में ये निरंतर चल रहा है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उसी पे टारगेट किया जा रहा है, जो प्रोड्यूसर है उसे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा जाता है उप निदेशक जो है टाटा मेमोरियल अस्पताल के, कि वे कह रहे हैं कि तंबाकू के खपत पर अगर अंकुश लगाना है तो उसके मजबूत उपाय पे ध्यान रखें, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान रखें, वो मार्केट में कैसे आता है उसे कंट्रोल करेंगे तो वास्तविक रिजल्ट हमें मिलेगा, वास्तविक परिणाम हमें प्राप्त होगा। इसके बाद ओटीटी सेवाओं ने नियमों में छूट और अनुपालन की समय सीमा की मांग की। अतिरिक्त सचिव बी हेकली झिमोमी ने अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि नियमों को कठिनाइयों की परवाह किए बिना लागू किया जाना चाहिए। तो यही बातें थी कि जल्दी से जल्दी ओटीटी में, खासकर जो नेटफ्लिक्स पे ये बात आई है कि जो पुराने फिल्म है उसमें पहले तो स्मोकिंग का एडवाइजरी नहीं होता था, उसे लागू करने की बात की गई है और भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई अगर स्मोकिंग को रोकना है भारत में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।